और मुंबई विश्वविद्यालय से एक और उदाहरण, अनुक्रम की ऐसी सीमा, इस तरह की विधि को लागू करने के लिए बहुत विशिष्ट सीमा, मैंने इसे संयुग्मन द्वारा गुणन कहा। मैं दिखाता हूं कि मेरे पाठ्यक्रम में इस विधि को ठीक से कैसे लागू किया जाए, और यहां मैं आपको केवल धीरे धीरे, कदम दर कदम, यह विशिष्ट उदाहरण दिखाऊंगा। तो क्या? मैं इसे हमारे मैथ कीवी में फिर से लिख रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप इस उदाहरण कीवी के साथ हमारी मदद करेंगे। इसमें जो लागू करने की आवश्यकता है, वह है तथाकथित अंश और हर को संयुग्मन से गुणा करना, वर्गमूल के साथ घटाव का संयुग्मन। मैं अंश और हर को उसी से गुणा करता हूं, यानी मैं 1 से गुणा करता हूं। किससे? वर्गमूल के साथ उस घटाव से, केवल प्लस चिन्ह के साथ। देखो, मैंने वही चुना जो यहाँ है, वर्गमूल के साथ इस घटाव में, केवल मैंने माइनस को प्लस में बदल दिया। क्या मैंने अच्छा किया कीवी? अच्छा। इससे मुझे क्या मिलेगा? अगले चरण में मैं इसे अंश में स्थानांतरित करता हूं और शायद आपने पहले ही देखा होगा कि यहाँ संक्षिप्त गुणन का सूत्र है, a प्लस बी गुणा a माइनस बी पर, कि यह a वर्ग माइनस b वर्ग है। क्या यह सही है? सही। तो इसके बजाय यहाँ अंश में मैं लिख सकता हूं कि यह पहला वर्गमूल वर्ग होगा, माइनस दूसरा वर्गमूल वर्ग होगा। क्या यह सही है? सही। संक्षिप्त गुणन के इस सूत्र से, है ना? वर्गमूल का वर्ग बस रद्द हो जाएगा, तो यह ऐसा होगा। ऊपर n-n कट जाएगा, लेकिन मैं एक छोटी सी गलती करने का सुझाव देता हूं। मान लीजिए कि हम थके हुए हैं, हम ऐसी गलती करते हैं। कीवी से पूछते हैं, यह गलती कहाँ है? कीवी, आप हमें क्या बताएंगे? हमने कहाँ गलती की? हाँ, इस तरह के बजाय, हमें इससे इस पर जाना चाहिए। तो अंश में 1 होना चाहिए, न कि n, जैसा कि कीवी ने सही ढंग से बताया। धन्यवाद। हम सुधार कर रहे हैं। यह अब ठीक है। n का वर्गमूल अब, जिसे मैं वास्तव में निष्क्रिय रूप से अब तक लिख रहा था, मैं इसे अंश में डालूंगा। और मेरे पास यह है। आगे क्या है, दोस्तों? अब, इस थोड़े कठिन उदाहरण में, मैं एक ऐसी विधि का उपयोग कर रहा हूं जो पहले मुंबई विश्वविद्यालय के प्रश्नों के उदाहरण 3 में थी। मैं सबसे बड़ी घात को कोष्ठक से बाहर निकाल रहा हूं। मैंने इस विधि पर भी अपने पाठ्यक्रम में धीरे धीरे चर्चा की है। यहाँ इस विधि का थोड़ा कठिन संस्करण होगा, क्योंकि पहले इस वर्गमूल के नीचे सबसे बड़ी घात को बाहर निकालना होगा। देखो, हम थोड़ा चप्पू चलाएंगे। यहाँ इस वर्गमूल के नीचे, मैं सबसे बड़ी घात, यानी बस n, को कोष्ठक से बाहर निकाल रहा हूं, तो यह इस तरह होगा।
क्या कीवी सहमत होगा? हाँ, कीवी सहमत हो गया। यह इसके बराबर है। अब मैं इसे दो वर्गमूलों में तोड़ रहा हूं। पहले का वर्गमूल गुणा दूसरे का वर्गमूल। सहमत? और अब हर में, मैं दूसरी बार n का वर्गमूल कोष्ठक से बाहर निकाल रहा हूं। इस घटक से और इस घटक से। सही, यह कुछ ऐसा होगा। वर्गमूल n और वर्गमूल n ऊपर और नीचे से कट जाएंगे, लेकिन ऊपर वाला गायब नहीं होगा, वहां सिर्फ एक होगा। तो, मतलब नीचे तो जाहिर है वही होगा। और यहां मैं लिख सकता हूं कि ये सब कहां जा रहा है। अगर n अनंत की ओर जाता है, तो 1/n शून्य की ओर जाता है, क्योंकि ये स्थिर बटा अनंत है। मैंने अपने कोर्स में दिखाया था कि स्थिर बटा अनंत हमेशा शून्य की ओर जाता है, क्योंकि हर बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो ये शून्य की ओर जाता है, तो हमारे पास क्या बचा? ऊपर 1, नीचे वर्गमूल 1 जमा 0, मतलब वर्गमूल 1, मतलब 1 जमा 1 होता है 2, तो पूरा नतीजा है 1/2। ये थोड़ा मुश्किल उदाहरण हो सकता है। कीवी को मदद के लिए धन्यवाद। मैंने आपको यहाँ ये पूरी विधि नहीं दिखाई, मैं इसे संयुग्मी से गुणा करना कहता हूँ, शुरू से कैसे करते हैं, बल्कि सीधे इसे मुंबई विश्वविद्यालय के 2019 के इस विशेष उदाहरण में कैसे लागू करें। अगर आप इस विधि के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं कि इसे अन्य उदाहरणों में कैसे लागू किया जाए, तो मैं आपको अपने कोर्स में दिल से आमंत्रित करता हूँ। बस इतना ही। अभी के लिए इतना ही। आपकी पढ़ाई के लिए शुभकामनाएं। नमस्ते।